हैं। जब किसी जीव का मन दिन रात संसार की इच्छाओं, अपेक्षाओं और अस्थायी सुखों की पूर्ति के लिए भटकता रहता है, तब वह थकान से भर जाता है। मानसिक, शारीरिक और आत्मिक थकावट उसे जकड़ लेती है और वह यह समझ ही नहीं पाता कि उसकी यात्रा का उद्देश्य क्या है, वह किस दिशा में जा रहा है और कौन सी मंजिल उसे शांति प्रदान करेगी। परंतु जब वह भीतर की शांति को प्राथमिकता देने लगता है, जब वह स्वयं के साथ समय बिताना शुरू करता है, जब वह ध्यान की अग्नि में अपने विकारों को जलाता है, तब उस पर वह सत्य प्रकट होता है जिसे ग्रंथों से नहीं जाना जा सकता, जिसे केवल अनुभव की तीव्रता से जाना जा सकता है। और उसी क्षण वह वास्तविक मोक्ष का स्पर्श करता है, चाहे उसका शरीर कहीं भी हो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य अपनी आत्मा की गहराइयों में उतरकर बिना किसी पूर्वाग्रह, वासना या मोह के स्वयं से मिलने का साहस करता है, वही ब्रह्म को छू सकता है। वही जान सकता है कि जन्म और मृत्यु केवल दृश्य परिवर्तन है। आत्मा तो अविनाशी, अजर, अमर और नित्य रही है। यह सत्य कोई दर्शन शास्त्र का निष्कर्ष नहीं, बल्कि भीतर की उस परम मौन स्थिति का अनुभव है, जिसमें समस्त द्वंद्व समाप्त हो जाते हैं, समस्त प्रश्न विलीन हो जाते हैं और केवल अनुभव ही बचता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जब व्यक्ति बाहरी जगत की चकाचौंध, आकांक्षाओं की भीड़, संबंधों की उलझनों और भूतकाल की पीड़ाओं से इतना भर जाता है कि वह भीतर की पुकार सुन ही नहीं पाता, तब उसका जीवन एक ऐसे वृक्ष की भांति हो जाता है जिसकी जड़ें सूख रही हैं, परंतु वह केवल पत्तों की चमक में उलझा हुआ है। और फिर ऐसा समय आता है जब उसे आभास होता है कि भीतर की यात्रा शुरू करनी होगी, स्वयं को समझना होगा, उन परतों को हटाना होगा जो वर्षों से भ्रम, अपेक्षाओं और भय से बनती गई थी। यही आत्मा की पुनः जागृति की शुरुआत है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जब कोई मनुष्य संसार में न्याय की खोज करता है और उसे बार बार अन्याय, छल और क्रूरता का सामना होता है, तब उसके भीतर क्रोध, असंतोष और बेचैनी जन्म लेती है। परंतु यदि वह इस पीड़ा को भीतर शुद्धता में बदल सके, यदि वह अपने शत्रुओं को क्षमा करके अपने मन को मुक्त कर सके, तो वह जान लेता है कि सच्चा न्याय बाहर नहीं बल्कि भीतर होता है, और सच्चा शांति कोई व्यवस्था नहीं, एक अवस्था है। उस अवस्था में पहुंचने वाला व्यक्ति फिर किसी भी परिस्थिति में विफल नहीं होता, क्योंकि वह स्वयं के साथ स्थित होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जब संसार की सभी आवाजें तुम्हें विचलित कर रही हों, जब अपने ही लोग तुम्हें तोड़ रहे हों, जब भीतर का धैर्य कमजोर हो रहा हो और भविष्य धुंधला दिख रहा हो, तब भी यदि तुम उस एक मौन क्षण में अपने भीतर उतर सको और उस अदृश्य शक्ति को अनुभव कर सको जो तुम्हारे साथ सदा रही है, तो फिर बाहर चाहे कितना भी अंधकार क्यों न हो, तुम प्रकाश के स्रोत से जुड़ जाओगे, और वह जुड़ाव ही सच्ची साधना का बीज है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिस क्षण कोई जीव मृत्यु के भय से ऊपर उठकर यह समझ लेता है कि उसका अस्तित्व शरीर से कहीं अधिक गहन है, उस क्षण वह मृत्यु से नहीं डरता, बल्कि मृत्यु को एक द्वार मानता है, एक यात्रा का चरण, न कि उसका अंत। वह जान जाता है कि जो आत्मा है वह जन्म नहीं लेती, वह मरती नहीं, वह केवल देह रूपी वस्त्र को बदलती है, जैसे एक साधक अपने वस्त्र बदलता है, पर उसका उद्देश्य वही रहता है, मोक्ष, ईश्वर, आत्मा का मिलन। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जब एक व्यक्ति जीवन की अस्थायी घटनाओं को सत्य मानकर उनसे जुड़ाव बना लेता है, तब वह हर सुख में अति उत्साहित होता है और हर दुख में पूर्ण रूप से टूट जाता है। परंतु जब वही व्यक्ति अपने अनुभवों के आधार पर यह समझ लेता है कि संसार की हर वस्तु क्षणिक है, यहाँ न तो कोई भाव स्थायी है, न ही कोई परिस्थिति, तब उसके भीतर एक ऐसी निर्विकार दृष्टि जागती है जो उसे जीवन की समस्त चालों को देखने और समझने की क्षमता प्रदान करती है। यह दृष्टि उसकी आत्मा को दुखों के पार ले जाती है और वह जान जाता है कि उसकी चेतना इस चंचल संसार की दास नहीं, अपितु उसकी स्वामिनी है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, एक जीवात्मा जब संसार की नकारात्मक परिस्थितियों, अपमान, पीड़ा और विफलताओं से घबराकर भीतर ही भीतर टूटने लगती है, और जब उसकी आंखों से निराशा के आंसू बहने लगते हैं, तब यदि वह उसी क्षण थोड़ी देर के लिए मौन होकर अपने हृदय की गहराइयों में प्रवेश करे, तो उसे वहां एक ऐसी दिव्य उपस्थिति अनुभव होती है जो उसके समस्त घावों पर करुणा का स्पर्श करती है और उसे यह अनुभव कराती है कि वह अकेला नहीं है,
उस प्रत्येक पीड़ा के पीछे एक सीख छिपी हुई है और हर आंसू अंततः एक प्रकाश की ओर ले जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य अपने जीवन में बार बार यह सोचकर चिंता करता है कि आने वाला समय कैसा होगा, लोग उसे कैसे देखेंगे, समाज क्या कहेगा और उसका भविष्य किस दिशा में जाएगा। किंतु वह यह भूल जाता है कि यह सब प्रश्न केवल तभी अस्तित्व में आते हैं जब वह स्वयं से दूर हो चुका होता है। जो व्यक्ति स्वयं के भीतर स्थिर हो जाता है वह जानता है कि हर समय, हर परिस्थिति और हर प्रतिक्रिया अस्थायी है और परम सत्य केवल आत्मा का मौन है। इस मौन में ही वह समस्त निर्णयों का मूल कारण, हर उत्तर का बीज और संपूर्ण समाधान छिपा होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिस क्षण एक साधक यह अनुभव कर लेता है कि संसार की सभी सफलताएं केवल एक भ्रम है जो पल भर की तृप्ति देकर पुनः अधूरी इच्छाओं को जन्म देती हैं, उसी क्षण वह अपनी साधना को बाहरी उपलब्धियों से मुक्त कर देता है। वह जान जाता है कि उसे किसी पद, किसी संपत्ति या किसी नाम की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसका परम लक्ष्य आत्मा से आत्मा का मिलन है और वह मिलन किसी बाहरी उपलब्धि से नहीं, केवल भीतर की समर्पित साधना से संभव है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जब कोई हृदय टूटता है, जब प्रेम में विश्वास टूटता है, जब अपनों से ठोकर मिलती है, तो मनुष्य यह समझता है कि उसका भाग्य दुर्भाग्यपूर्ण है, उसका जीवन पीड़ा का पर्याय बन गया है। किंतु यदि वह उन क्षणों में एक बार यह विचार करे कि क्या वह वास्तव में अपने भीतर की शक्ति से जुड़ा हुआ है, तो वह देखेगा कि इन सभी घटनाओं ने उसे आत्मनिर्भर, आत्म जागरूक और आत्म केंद्रित बनाया है। तभी वह समझ पाता है कि इन सब के पीछे एक योजना थी, एक ऐसी योजना जो उसे भगवान की ओर ले जाने के लिए बनाई गई थी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिस मनुष्य की इंद्रियां अनकंट्रोल्ड होकर बाहर की वस्तुओं की ओर भागती हैं, स्वाद, दृश्य, शब्द, स्पर्श, गंध, वह उन इंद्रियों का दास बनकर अपनी शक्ति को खो बैठता है। लेकिन जब वही व्यक्ति अभ्यास और संयम के माध्यम से अपनी इंद्रियों को भीतर की ओर मोड़ता है, तब वे इंद्रियां उसकी सेवा में लग जाती हैं और उसका मन स्थिर, निर्मल और एकाग्र हो जाता है। तभी उसे परमात्मा की उपस्थिति हर श्वास, हर धड़कन और हर दृष्टि में दिखाई देने लगती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कभी कभी मनुष्य जीवन में बहुत कुछ प्राप्त कर लेने के बाद भी भीतर एक गहरी खालीपन, एक निरर्थकता का अनुभव करता है। यह वह क्षण होता है जब आत्मा उसे संकेत देती है कि तूने संसार को तो पा लिया, लेकिन स्वयं को खो दिया है। यह वह पल है जब व्यक्ति को अपनी आत्मा की पुकार सुननी होती है, उसके पीछे चलना होता है और उस खोज में उतरना होता है जहां से वास्तविक पूर्णता की यात्रा आरंभ होती है। यह यात्रा न आंखों से दिखती है, न शब्दों से समझाई जा सकती है, यह केवल अनुभूति है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जब मनुष्य अपने चारों ओर उपस्थित हर संबंध, हर स्थिति, हर वाणी और हर अनुभव को अपने अहंकार के चश्मे से देखता है, तब वह सच्चाई से इतना दूर हो जाता है कि उसे हर चीज अपने विरोध में दिखाई देने लगती है। वह सोचता है कि संसार उसके विरुद्ध है, जबकि वास्तविकता यह है कि उसका अपना मन उसकी सबसे बड़ी बाधा बन गया है। जब तक वह अपने अहं को केंद्र में रखेगा, तब तक उसे कभी भी शांति प्राप्त नहीं हो सकती, क्योंकि आत्मा को छूने के लिए अहंकार का विसर्जन आवश्यक है। जैसे दीपक जलाने से पहले बाती को झुकाना पड़ता है, वैसे ही आत्म प्रकाश पाने से पहले मन को नम्र करना पड़ता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जब जीवन की परिस्थितियां ऐसी हो जाती हैं कि हर दिशा में निराशा का धुंध फैल जाता है, जब अपने भी परायों की तरह व्यवहार करने लगते हैं, जब हृदय में उठते विश्वास के पल टूटकर बिखरने लगते हैं और मन में अंधकार गहराने लगता है, तो उस समय यदि मनुष्य भीतर की उस मौन स्थिति में प्रवेश कर ले, जहां कोई शब्द नहीं, कोई इच्छा नहीं, केवल मौन है, तो वह मौन उसे उस प्रकाश की ओर ले जाता है जो आत्मा की गहराइयों में छिपा रहता है, जो तब तक प्रकट नहीं होता जब तक मनुष्य संसार से निराश होकर स्वयं में प्रवेश नहीं करता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जब कोई साधक अपने ध्यान में इतना गहरा उतर जाता है कि वह अपने शरीर को भूलने लगता है, विचारों की गति रुक जाती है, श्वास मंद हो जाती है और मन शांत महासागर की तरह स्थिर हो जाता है, तब उस स्थिति में न कोई नाम रहता है, न रूप, न विचार, न भावना,
वहां केवल एक उपस्थिति बचती है जो सब कुछ है और फिर भी कुछ नहीं है। वही शून्य ही पूर्ण है, वही मौन ही अनंत है, वही दृष्टिहीन दृष्टि ही परमात्मा का अनुभव है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जब मनुष्य केवल अपने लाभ, अपने स्वार्थ, अपनी आकांक्षा के परिपूर्ण होने की ही कामना करता है, तब वह दूसरों की पीड़ा, दुख और करुणा से कट जाता है। उसका हृदय कठोर हो जाता है और वह स्वयं को संसार का केंद्र समझने लगता है। किंतु जब कोई व्यक्ति अपने सुख की जगह दूसरों की प्रसन्नता में सुख अनुभव करता है, जब वह दूसरों की सहायता को अपना कर्तव्य मानता है और जब वह दूसरों की पीड़ा में अपनी आत्मा की पुकार सुन पाता है, तब उसका हृदय कमल की भांति खिलता है और वह दया, सेवा और त्याग के माध्यम से ईश्वर को छूने लगता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिसे संसार की वस्तुओं, नाम, पद, प्रतिष्ठा और अधिकार का मोह नहीं है, वही सच्चे अर्थों में मुक्त है। वह चाहे महलों में रहे या कुटिया में, वह चाहे एक राजा हो या साधु, यदि उसके भीतर कोई आकांक्षा नहीं, कोई अपेक्षा नहीं, केवल समर्पण है, तो वह इस संसार में रहते हुए भी इस संसार से परे होता है। उसकी दृष्टि साक्षी हो जाती है, उसका मन शुद्ध हो जाता है और उसकी आत्मा एक दीपक की तरह हर क्षण जलती रहती है। अगर आपको हमारी यह प्रस्तुति पसंद आई हो तो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।